बंगाल की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तृणमूल कांग्रेस और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला है। रविवार को बंगाल दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुगली जिले के सिंगुर पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा की परिवर्तन संकल्प रैली को संबोधित किया। पीएम मोदी ने उद्योग, रोजगार और घुसपैठ जैसे मुद्दों को केंद्र में रखते हुए कहा कि बंगाल से टीएमसी के महाजंगल राज का जाना और भाजपा के सुशासन का आना बहुत जरूरी है। पीएम मोदी ने कहा कि जो सरकारें विकास और गरीब कल्याण के कार्यों में रुकावट डालती हैं, उन्हें जनता समय समय पर सजा देती रही है। उन्होंने दिल्ली का उदाहरण देते हुए कहा, जैसे दिल्ली की जनता ने केंद्र की योजनाएं रोकने वाली सरकार को बाहर का रास्ता दिखाया, वैसे ही अब बंगाल की जनता भी टीएमसी की निर्मम सरकार को सबक सिखाने के लिए तैयार है। पीएम ने भरोसा दिलाया कि भाजपा सरकार बनने पर आयुष्मान भारत जैसी केंद्रीय योजनाएं बंगाल में भी पूरी तरह लागू होंगी। प्रधानमंत्री ने कहा, बंगाल में बड़ी नदियां हैं, लंबा समुद्र तट है, उपजाऊ जमीन है और हर जिले की अपनी एक खास पहचान है। उन्होंने कहा कि भाजपा हर जिले की ताकत को और मजबूत करेगी और बंगाल में उद्योग का फिर से विकास होगा। पीएम मोदी ने रैली में उमड़े जनसैलाब को बंगाल की नई कहानी करार देते हुए कहा, लोग अब असली परिवर्तन चाहते हैं, जैसे बिहार में 15 वर्षों के जंगल राज को बदला गया। सिंगुर वही धरती है जहां भूमि अधिग्रहण आंदोलन के चलते टाटा की नैनो कार परियोजना गुजरात चली गई थी। करीब 2 दशक पहले इन्हीं आंदोलनों की बदौलत 2011 में ममता बनर्जी ने वाम मोर्चा के 34 साल के शासन का अंत किया था। अब उसी सिंगुर से पीएम मोदी ने टीएमसी सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया और भाजपा कार्यकर्ताओं में नया जोश भरा। जनसभा से पहले प्रधानमंत्री ने करीब 830 करोड़ रुपए की रेलवे, बंदरगाह और पोत परिवहन से जुड़ी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसके साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 3 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई। हावड़ा आनंद विहार, सियालदाह बनारस, संतरागाछी तांबरम। इससे एक दिन पहले शनिवार को पीएम मोदी ने मालदा में 3250 करोड़ रुपए से अधिक की रेल और सड़क परियोजनाओं की आधारशिला रखी थी। उन्होंने हावड़ा गुवाहाटी के बीच देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन समेत 4 नई अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। अप्रैल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री का ये 2 दिवसीय बंगाल दौरा न केवल विकास परियोजनाओं बल्कि राजनीतिक संदेश के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। अब देखना होगा, क्या सिंगुर से उठी ये परिवर्तन की हुंकार बंगाल की सत्ता तक पहुंचेगी? फैसला अब जनता के हाथ में है।